अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आज आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं सेवियों का पुलाव। सेवियों का पुलाव बनाने के लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत होती है वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद और घर में ही अवेलेबल होने वाले अज्जा हैं। आज हम आपको बहुत आसान तरीके से सेवियों का पुलाव बनाना सिखाएंगे, जिसे आमतौर पर आप सेवियों का ज़र्दा भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत हेल्दी रेसिपी है। ज़रूर इसे घर में इस्तेमाल कीजिए, बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे ज़रूर शामिल कीजिए। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो तमाम अज्जा आपको ईज़िली अपने घर से ही अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मौसूल होती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप सेवियाँ और इन सेवियों को मैंने अच्छी तरह से स्मॉल साइज़ में कर लिया है। आप इन्हें इसी तरह से स्मॉल साइज़ में कर लीजिए ताकि आपकी सेवियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे चीनी मैंने तकरीबन 1/2 कप लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे देसी घी 1/2 कप और हम इसमें शामिल करेंगे लाजमी अज्जा 3 सब्ज़ इलायचियाँ। इसके अलावा ये तमाम अज्जा जब हम सेवियाँ बनाएंगे उनमें शामिल किए जाएंगे। जब हमने अपनी सेवियों को दम देना है तब हमने इसमें पानी और इसके अलावा हमने एक सबसे अहम अज्जा जो इन सेवियों के पुलाव को मज़ीद ज़बरदस्त और सही बनाएगा वो है 1/2 नींबू का रस। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक बड़े से पतीले में आप इस तरह से अपना देसी घी शामिल कीजिए। घी को अच्छी तरह से आपने गर्म होने देना है। आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी से ये फ़ायदा है कि आप जो इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं वो तभी आपको हासिल होते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें उतने बेनिफिट्स आपको शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जैसे ही घी आपका गर्म हो जाएगा आप इसमें शामिल कीजिए सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायचियों को इसमें अच्छी तरह से पहले फ्राई होने दीजिए। जब तक आपका घी मुकम्मल तौर पर गर्म नहीं हो जाता है तब तक इसे इसी तरह से गर्म होने दीजिए। ऑयल का गर्म होना बेहद ज़रूरी है। आपका घी या ऑयल जो आप शामिल कर रहे हैं वो गर्म होगा तभी आपकी सेवियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो सकेंगी। इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी सब इलायचियाँ जो है वो ऑयल में फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। आपको इसी तरह से इन्हें फ्राई करना है जब तक आपका मुकम्मल ऑयल और आपकी सब इलायचियाँ जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से गर्म ना हो जाएं। इस तरह की फ़ायदेमंद चीज़ें अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। मौसम जैसे जैसे तब्दील होता है उनके लिए इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है। घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बाहर से आने वाले अफराद हैं, उन तमाम अफराद के लिए ये बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारा और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम अच्छी तरह से अपनी सब्ज़ इलायचियों को ओपन कर लेंगे ताकि इनका अरोमा अच्छी तरह से हमारी डिश में शामिल हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी सेवियाँ। हमें इन्हें सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है इसमें। जब ये ज़रा बराबर अपना रंग बदलने लगेंगी तब हम इन्हें फर्दर इनकी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम इस घी में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सेवियाँ रंग बदलना शुरू हो चुकी हैं। आपको तकरीबन इतना ही साइज़ रखना है जितने साइज़ में ये लगे नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप छोटी सेवियाँ तोड़ देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेवियाँ जल्दी से रंग बदलेंगी और हमें इन्हें फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने से हम इसका कच्चापन दूर कर लेंगे और हमारे लिए इसे पकाना और भी आसान हो जाएगा। ये इसी तरह से जब तक अपना कलर चेंज नहीं करती आप चम्मच को इसमें हिलाइएगा, चम्मच इसमें से मूव करना नहीं छोड़िए। आप देख सकते हैं हमारी सेवियों ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी को शामिल करते ही आप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। मैं 1 कप इसमें वाटर शामिल कर रही हूँ। अगर आप साथ ही पानी नहीं डालेंगे तो चीनी गुठलियाँ बना देगी जो कि आपकी सारी डिश को ख़राब कर सकती है, इसलिए साथ ही आपने इसमें पानी शामिल कर देना है।
मैंने पहले 1/2 कप डाला है और अब मैं 1 फुल कप इसके अंदर मज़ीद शामिल कर रही हूँ। मैं अपने बर्तन के कॉर्नर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। अब हम इस सेवइयों को तब तक पकने देंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाती हैं। हमें इन्हें तब तक गलने देना है जब तक चावलों की तरह इनके अंदर बिल्कुल एक कनी बाकी रह न जाए। तब तक हम इन्हें इसी तरह ढककर पकने देंगे। मैं ज़रूरत के मुताबिक 1/2 कप और डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन इस वक्त इसके अंदर 2 और आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं हमारी सेवइयों को उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। हमारी सेवइयाँ अच्छी तरह से पक रही हैं। जब इतना पानी रह जाए तो दम लगाने से पहले हम अपना नींबू का रस इसमें फैला देंगे अच्छी तरह से। इसे हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे दम पर रख देंगे। आपको इसे तब तक दम पर रखना है जब तक आपकी सेवइयाँ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गल नहीं जाती। अब हम इन्हें दम पर रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ये दम पर रहेंगे और उसके बाद ये तैयार है। तो लीजिए, हमारा सेवइयों का पुलाव तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा सेवइयों का पुलाव किस कदर मज़ेदार लग रहा है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खाया जा सकता है, आप चाहें तो इसकी सर्विंग कर सकते हैं गार्निशिंग के साथ ड्राई फ्रूट की। आपके पास घर में जो से ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उनसे इनकी गार्निशिंग कीजिए। उसमें नारियल, बादाम, काजू, किशमिश ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। चारों मगज़, आप इन चीज़ों के साथ अच्छी तरह से इनकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। आप सादा इन्हें खाना चाहते हैं तो आप इन्हें सादा भी खा सकते हैं। इनमें मिठास बिल्कुल मुनासिब है। मुनासिब मिठास से आपकी डिश और भी बेहतर हो जाती है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा, इससे हमारी बेहद हौसला अफजाई होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। दुआओं में हमें याद रखिए। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।